नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, श्री एसएन विद्यालय द्वारा संचालित ई लर्निंग कार्यक्रमમાં હું આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। ધોરણ 6 ની અંદર આપણે ગયા વખતે આપણે સુબહ પાઠ જે છે એ જોયો હતો। હવે આપણે છેલ્લો પાઠ જે છે 8મો રાજા કા હિસ્સા તે આપણે જોવાનો છે। તે એક કહાની છે, ખૂબ જ સરસ મજાની વાર્તા આપેલી છે અને તેની અંદર જે છે એ આપણને આપણા જે ઉદારતાના ગુણો જે છે એ વિકસાવવાની વાત કરી છે। સૌથી पहला पाठ का परिचय જોઈએ। इस कहानी में एक प्रजावत्सल राजा का वर्णन है। राजा प्रजा की कठिनाइयों में हमेशा उसकी मदद के लिए तत्पर रहता है, इस बात को उजागर किया गया है। राजा का हिस्सा, जिसमें राजा भोज की बात कही गई है। राजा भोज का नाम तो आपने सुना ही होगा। राजा भोज बड़े प्रजावत्सल राजा थे। विक्रमादित्य राजा के बाद सबसे जो राजा प्रजावत्सल थे वह राजा भोज थे और राजा भोज के बारे में कई कहानियां प्रचलित है। वे बहुत परोपकारी थे, उसके बारे में यहाँ एक कहानी दी गई हुई है। तो राजा भोज उज्जैन नगरी के राजा थे और वे नगर में भेष बदलकर नगर में परिभ्रमण करते थे। और जो मुसीबत में फंसे लोग होते हैं उसकी वह हमेशा सहायता करते थे। राजा भोज उज्जैन नगरी के राजा थे और हमेशा भेष बदलकर नगर में परिभ्रमण करते थे और जो लोग मुसीबत में फंसे हुए होते थे उसकी हमेशा वे सहायता करते थे। एक दिन राजा भोज अपनी पत्नी के साथ रथ पर सवार होकर नगर का परिभ्रमण कर रहे थे। उन्होंने भेष बदला हुआ था, इसलिए किसी को पता न चले कि वे स्वयं राजा है। तो वे नगर में परिभ्रमण करते करते बहुत दूर चले गए, नगर से थोड़े दूर चले गए और वहां उन्होंने एक जगह पर खेत में देखा कि एक किसान जो है वह हल चला रहा है, लेकिन उसके हल में केवल एक ही बैल है। दूसरे स्थान पर उसकी पत्नी हल खींच रही थी। यह देखकर राजा को बहुत अत्याचार जैसा लगा। उसने तुरंत ही रथ को रोका और किसान के पास जाता है और राजा भोज किसान से कहते हैं, अरे भले आदमी, तुम यहाँ अपनी पत्नी पर क्या अत्याचार कर रहे हो? उसको कोई इस तरह बैल की तरह काम करवाता है? तो किसान ने कहा कि मेरा एक बैल मर गया है और दूसरा बैल खरीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, इसलिए मैं मजबूरी में इस पत्नी को मैं हल में जोत रहा हूँ। यदि मैं हल नहीं चलाऊंगा तो अनाज कैसे उगाऊंगा, इसलिए मैं मजबूरी में पत्नी को हल में जोत रहा हूँ। तो राजा भोज कहते, अरे भले मानस, तुम यह अत्याचार क्यों कर रही हो? यदि तुम इस तरह पत्नी को काम करवाओगे तो वह अन्य दूसरा कोई काम नहीं कर पाएगी। तो राजा भोज किसान कहता है कि तुम्हें जो भी बात करनी हो मेरे साथ चलते चलते करो, मेरा टाइम जो है वो खराब मत करो। मैं रुकना नहीं चाहता, अपना काम रोकना नहीं चाहता। तुम्हें जो भी बात करनी है मेरे साथ चलते चलते करो। यह देखकर राजा बहुत प्रभावित हो गए, क्योंकि किसान की अपने काम के प्रति लगन को देखकर राजा को बहुत आश्चर्य हुआ और वे कहते हैं कि मैं तुम्हें एक बैल और दे दूंगा, तुम मेरे साथ चलो। तो किसान यह बात स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उसे अपना बैल लाने तक अपना काम रोकना पड़ेगा। इसलिए वह कहता है कि तुम्हें यदि मुझे बैल देना है तो तुम खुद ही जाकर बैल लेकर मुझे दे जाओ, मैं अपना काम नहीं रोकना चाहता। तो राजा भोज उससे बहुत प्रसन्न होते हैं। राजा भोज कहते हैं कि ऐसा करो कि तुम्हारी पत्नी जो है उसे सामने मेरी पत्नी खड़ी है उसके पास भेजो और वो बैल ले आएगी और तब तक के लिए मैं तुम्हारी जो हल में छूट जाऊंगा। तो यह बात सुनकर किसान जो है वह तैयार हो जाता है और वह अपनी पत्नी को
रानी के पास भेज देता है और तब तक के लिए स्वयं राजा भोज हल चलाते हैं और वहां जाकर किसान की पत्नी बताती है कि हमें क्या मुसीबत है। तो रानी भी बहुत दयालु थी, उसने सोचा कि एक बैल मर गया है तो दूसरा बैल भी मर जाएगा तो तुम्हारी स्थिति वही हो जाएगी, इसलिए वह एक ही जगह दोनों बैल उसे दे देती है और दोनों बैल लेकर किसान की पत्नी वापस आती है और दोनों बैल पाकर किसान बहुत प्रसन्न हो जाता है और वह अजनबी का जो है वह आभार मानता है और तभी राजा जो है अपना परिचय देते हुए कहता है कि मैं इस नगरी का राजा स्वयं राजा भोज हूँ और तुम्हें कोई भी कठिनाई हो परेशानी हो तो मुझे जरूर बताना। यह सुनकर किसान बहुत शर्मिंदा हो गया क्योंकि उसने गलती में राजा भोज का बहुत अपमान किया था और उनसे हल चलवाया था, इसलिए वह बहुत ही जो है शर्मिंदा हो गया। और इस प्रकार जो है किसान को दो बैल राजा के प्राप्त हो गए और दो बैल मिलने के बाद जो है वह उसे जो खेत में हल चलाने में बहुत आसानी हो गई और वह आसानी से हल चलाने लगा और उसे किसी भी प्रकार की मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ा और थोड़े ही दिनों में बारिश आती है तो उसके खेत में बहुत उम्दा प्रकार के गेहूं जो है वह होते हैं। और जहां राजा भोज ने हल चलाया था, आश्चर्य की बात यह थी कि राजा भोज ने जहां भी हल चलाया था उनका पसीना जहां बहा था उसकी जगह पर कीमती मोती उगे थे। राजा भोज ने जहां जहां हल चलाया था तो वो खेत में मोती उगे थे। यह देखकर राजा जो है किसान जो है वो बहुत आश्चर्यचकित हो जाता है क्योंकि उसके खेत में मोती उगे थे। तो उसने तुरंत ही मोतियों का एक थाल एकत्रित किया और राजा के पास जाता है और राजा से कहता है कि ये आपके हिस्से का फल है, आपने जिस जगह पर हल चलाया था उसमें कीमती जो है वो मोती उगे थे। लेकिन राजा जो है भोज वह मोती लेने के लिए तैयार नहीं थे क्योंकि खेत तो किसान का था, इसलिए वे कहते हैं कि मैं तो ये मोती कैसे स्वीकार करूंगा क्योंकि यह खेत तो तुम्हारा था। लेकिन किसान कहता है कि यदि आप यह मोती स्वीकार नहीं कर सकते तो आप जो है राजकोष में सारे मोती जमा कर दीजिए और गरीबों की सहायता के लिए आप इस मोती का उपयोग जरूर करिएगा। यह सुनकर राजा बहुत खुश हो जाते हैं और मोती स्वीकार कर लेते हैं और राजकोष में जमा कर लेते हैं। तो यहाँ शीर्षक है राजा का हिस्सा, यानी कि राजा का हिस्सा, राजा ने जो हल चलाया था उसके स्थान पर कीमती मोती उगे थे, इसलिए राजा का हिस्सा बनता है। तो शीर्षक है राजा का हिस्सा और राजा जो है बहुत ही प्रजावत्सल राजा थे। इस बात को हम अच्छी तरह से जानते हैं कि राजा बहुत ही जो है प्रजावत्सल राजा थे। अब हम कुछ जो है प्रश्न देख लेते हैं। राजा भोज प्रजा की कठिनाइयों पता कैसे लगाते थे? राजा भोज प्रजा की कठिनाइयों का पता कैसे लगाते थे? राजा भोज स्वयं भेष बदलकर नगर में घूम कर
प्रजा की कठिनाइयों का पता लगाते थे। किसान ने हल में अपनी पत्नी को क्यों जोता था? किसान ने हल में अपनी पत्नी को क्यों जोता था? तो किसान का एक बैल मर गया था और दूसरा बैल खरीदने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। किसान ने हल में अपनी पत्नी को क्यों जोता था? तो किसान का एक बैल मर गया था और दूसरा बैल खरीदने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए उसकी पत्नी को हल में जोता था। राजा भोज ने भ्रमण करते हुए क्या देखा? राजा भोज ने भ्रमण करते हुए क्या देखा? राजा भोज ने भ्रमण करते हुए देखा किसान हल चला रहा है, लेकिन उसके हल में एक ही बैल है, दूसरे स्थान पर उसकी पत्नी हल खींच रही है। राजा भोज ने भ्रमण करते हुए क्या देखा? तो राजा भोज ने भ्रमण करते हुए देखा कि एक किसान हल चला रहा है, लेकिन उसके हल में केवल एक ही बैल है और दूसरे स्थान पर उसकी पत्नी हल खींच रही है। राजा किस पर सवार होकर नगर का परिभ्रमण कर रहे थे? राजा भोज रथ पर सवार होकर नगर का परिभ्रमण कर रहे थे। राजा जो है वह किस पर सवार होकर नगर का परिभ्रमण कर रहे थे? तो रथ पर सवार होकर नगर का परिभ्रमण कर रहे थे। फिर से एक बार देख लेते हैं। राजा भोज
प्रजा की कठिनाइयों का पता कैसे लगाते थे? तो स्वयं भेष बदलकर नगर में घूम घूम कर प्रजा की कठिनाइयों का पता लगाते थे। किसान ने हल में अपनी पत्नी को क्यों जोता था? क्योंकि किसान का एक बैल मर गया था और दूसरा बैल खरीदने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। राजा भोज ने भ्रमण करते हुए क्या देखा? तो राजा भोज ने भ्रमण करते हुए देखा कि एक किसान हल चला रहा है, लेकिन उसके हल में केवल एक ही बैल है। दूसरे स्थान पर उसकी पत्नी हल खींच रही है। अगला है राजा भोज के बारे में पांच छह वाक्य लिखिए। राजा भोज के बारे में 5-6 वाक्य लिखिए। राजा भोज उज्जैन नगरी के राजा थे। बड़े प्रजावत्सल थे। नगर में भेष बदलकर प्रजा की कठिनाइयों का पता लगाते थे। और मुसीबत में फंसे हुए लोगों की सहायता करते थे। राजा भोज उज्जैन नगरी के राजा थे। बड़े प्रजावत्सल राजा थे और नगर में भेष बदलकर प्रजा की कठिनाइयों का पता लगाते थे और मुसीबत में फंसे हुए लोगों की सहायता करते थे। राजा भोज के दरबार में कवियों और विद्वानों का आदर होता था। कवियों और विद्वानों का आदर होता था। राजा भोज बड़े प्रजावत्सल राजा थे। उज्जैन नगरी के राजा थे और नगर में भेष बदलकर प्रजा की कठिनाइयों का पता लगाते थे और मुसीबत में फंसे हुए लोगों की सहायता करते थे। उनके राज्य में कवियों और विद्वानों का आदर होता था। राजा भोज ने हल चलाया था
वहां पर क्या उगा था जहां राजा भोज ने हल चलाया था, वहां कीमती मोती उगे थे। राजा भोज ने मोती क्यों स्वीकार किए? राजा भोज ने मोती क्यों स्वीकार किए? किसान ने कहा, आप ये मोती राजकोष में जमा कर दे और गरीबों की सहायता के लिए इसका उपयोग करें। इसलिए मोती स्वीकार किए। राजा भोज ने मोती क्यों स्वीकार किए? तो किसान ने कहा कि आप स्वयं ये मोती नहीं ले सकते तो राजकोष में जमा कर दे और गरीबों की सहायता के लिए इसका उपयोग करें। यहाँ सुनकर राजा ने किसान की विनती को स्वीकार किया और अपने राजकोष में मोती जमा करवा दिए। किसान शर्मिंदा क्यों हुआ? किसान शर्मिंदा हुआ क्योंकि उसे पता नहीं था कि उसके 2 बैल देकर जिसने उसकी मदद की थी वह स्वयं राजा भोज थे, और उसे जब पता चलता है कि यह स्वयं राजा भोज है तो यह सुनकर उसे बहुत शर्मिंदगी का एहसास हुआ। तो इस प्रकार इस कहानी में हमने देखा कि राजा भोज प्रजा की कठिनाइयों का पता किस प्रकार लगाते थे और जो मुसीबत में फंसे थे उस लोगों की सहायता कैसे करते थे। तो इस कहानी में हमें राजा की उदारता का पता चलता है। तो यहाँ पर हमने पाठ अंतिम जो है राजा का हिस्सा देखा और आपको यह प्रश्न जो है अपनी कॉपी में लिखने हैं। अगले लेक्चर में मैं आपसे फिर से मिलूंगी, तब तक के लिए मैं आज्ञा चाहती हूँ। जय हिंद, जय भारत।